हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन मैथ्स क्लासेस पे। मैं हूं मोहित गुप्ता और मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स का एक कोर्स जिसमें हम बात करेंगे क्लास 9th की मैथमेटिक्स के बारे में। तो क्लास 9th का मैथमेटिक्स कवर करेंगे बेसिक टू एडवांस। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस लगाएंगे। तो बच्चों शुरुआत करते हैं हम इस कोर्स की। तो चलिए शुरू करते हैं पहले चैप्टर से, जिसमें पहला चैप्टर हमारा है नंबर सिस्टम, संख्या प्रणाली। और हाँ, एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि हम इसमें कवर हिंदी इंग्लिश दोनों में कवर करेंगे। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे टेंशन ना लें, वो दोनों चीज़ों में कवर होगा, मैं इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं फिर नंबर सिस्टम, संख्या प्रणाली। तो सबसे पहले जब हम नंबर्स की बात करते हैं तो नंबर्स को मैंने एक क्लासिफिकेशन दिया है कि उसको थोड़ा डिवाइड कर दिया है। तो सबसे पहले नंबर्स हमारे दो तरीके के होते हैं, रियल नंबर वास्तविक संख्याएं और इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक रैशनल नंबर, एक इर्रेशनल नंबर, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। और रैशनल नंबर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, इंटीजर्स नॉन इंटीजर्स, पूर्णांक और जो पूर्णांक नहीं होते हैं। और इंटीजर्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, होल नंबर और नेगेटिव नंबर, पूर्ण संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं। और होल नंबर को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, नेचुरल नंबर और जीरो। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या, जीरो आप जानती हैं जीरो ही होता है। तो हम बेसिक से शुरुआत करेंगे। बेसिक हमको कहाँ दिख रहा है, यहाँ नीचे। सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल नंबर की। ये चार्ट इम्पोर्टेंट है, ये याद रहेगा तो सारे नंबर्स आप आराम से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, नेचुरल नंबर की। तो शुरुआत करते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। तो जब बात आती है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स, तो जो नंबर्स जिनकी हम काउंटिंग करते हैं, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। गिनती करने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। कैसे गिनती की जाती है, गिनती में कौन कौन सी आती है, आपसे कहा जाता है कि काउंटिंग सुनाओ, तो कैसे सुनाते हैं काउंटिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही काउंटिंग होती है। अप टू इन्फाइनाइट जाती है, इन्फाइनाइट तक चली जाती है। तो वही काउंटिंग नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। और नेचुरल नंबर्स को डिनोट करते हैं एन से। तो n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ये अप टू इन्फाइनाइट, ये हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। मतलब काउंटिंग नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। और n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ये हमारे नेचुरल नंबर हो गए। तो ठीक है, ये समझ में आ गया। और इसमें एक चीज़ और पूछ ली जाती है कि सबसे छोटा काउंटिंग नंबर क्या होता है। तो सबसे लीस्ट काउंटिंग नेचुरल नंबर, लीस्ट नेचुरल नंबर 1 होता है हमारा। इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं होल नंबर की। हमने नेचुरल नंबर कवर कर लिया, ठीक है। अब बात करते हैं हम होल नंबर की। तो चलिए होल नंबर पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हटाते हैं, बात करते हैं होल नंबर की। होल नंबर, इसको हम हिंदी में बोला जाता है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स, ठीक है। तो जो हमने अभी नेचुरल नंबर्स पढ़े उसमें काउंटिंग आ रही थी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऐसा उसमें क्या चीज़ रह गया था कि उसको करने के बाद वो पूर्ण हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। क्या चीज़ छूटा था, उसमें जीरो नहीं आ रही थी। आपने देखा होगा जीरो नहीं आ रही थी। W से हम डिनोट करते हैं। अगर हम उसमें नेचुरल नंबर में ज़ीरो ऐड कर दें तो हमारा वो नंबर काउंटिंग नंबर्स बन जाते हैं। और मैंने इस चार्ट में भी आपको बताया था होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर और ज़ीरो दोनों मिलाकर होल नंबर बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ ज़ीरो हमने ऐड कर दी और ये सारा सीक्वेंस वही है, सारे नंबर्स वही है, बस ज़ीरो ऐड किया तो ये हमारा क्या बन गया, होल नंबर बन गया। तो इसमें भी सबसे लीस्ट होल नंबर कौन सा, जैसा भी हमने नेचुरल नंबर देखा था कि सबसे छोटा कौन सा था, तो आप ज़ीरो को यहाँ लीस्ट होल नंबर बोलेंगे, सबसे छोटा पूर्ण संख्या। आ गई बात समझ। लीस्ट होल नंबर क्या होता है, ज़ीरो, ठीक है। ये यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बात, एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है इसमें
कि क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर हमने पढ़ लिए, नेचुरल नंबर क्या थे वो लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। n इजिकल टू 1 2 3 4 5 6, ये सारे ये नेचुरल नंबर है हमारे और ये होल नंबर है। तो एक सवाल आता है कि क्या सारे नेचुरल नंबर, क्या सभी नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं या होल नंबर्स होते हैं, बताओ। यस, तो सारे नेचुरल नंबर तो है ही हमारे होल नंबर्स के अंदर, यहाँ से यहाँ तक देखिए सेम है। तो सारे नेचुरल नंबर ऑलरेडी हैं होल नंबर्स में। उसके बाद बात करते हैं कि क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं। इज एवरी होल नंबर ए नेचुरल नंबर, बताओ। तो नहीं, होल नंबर सारे कहाँ हो गए, ज़ीरो थोड़ी होल नेचुरल नंबर होती है। तो नहीं, ये गलत हो गया कि ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स बट ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे, इसको याद रख लेना। एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। सभी नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या होल नंबर होती हैं, बात सही है, ठीक है। उसके बाद मैं लिख देता हूँ इज एवरी होल नंबर नेचुरल नंबर। बताइए, क्या सभी होल नंबर नेचुरल होते हैं? नहीं होते। सारे नेचुरल तो होल हो सकते हैं लेकिन होल नेचुरल नहीं हो सकते, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो दो चीज़ें हो गई हमारी कंप्लीट, होल नंबर और नेचुरल नंबर। बात समझ गए? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला कौन सा है हमारा, इस पर चार्ट को देखिए और बताइए अगला कौन सा होगा। अगला होगा हमारा इंटीजर्स। बात करते हैं अब इंटीजर्स की। इंटीजर्स को क्या बोलते हैं हम? पूर्णांक। जो अंक पूर्ण होता है, पूरा कंप्लीट अंक, कंप्लीट डिजिट को इंटीजर्स बोला जाता है। जैसे कि इसको हम डिनोट करते हैं z से। z इजिकल टू, ये इनफाइनाइट से आता है -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ये इनफाइनाइट तक। मतलब नेगेटिव से आता है 0 तक और 0 से चला जाता है प्लस इनफाइनाइट तक। तो हमारे इसमें इंटीजर्स में सारे पूर्ण अंक हो गए। ये पूरी डिजिट है ना, कंप्लीट 1 2 3 4, ये कंप्लीट है ना। कि कंप्लीट कौन सा नहीं है, 1/2 आधा, 3/2 डेढ़, ढाई, ये सब इनकम्प्लीट डिजिट होती हैं, ठीक है। तो कंप्लीट डिजिट कौन कौन सी होती है हमारी, 1 2 3 4 5 या -1 2 3 4 5, ये याद रखना। और एक और चीज़ हमने यहाँ देखा, इंटीजर्स किस किस से मिलके बना है, होल नंबर से और नेगेटिव नंबर से। तो होल नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक, प्लस नेगेटिव नंबर्स। तो इधर साइड के जो नंबर लाइन के जो लेफ्ट साइड, 0 के जो लेफ्ट होते हैं वो सारे हमारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, -1 -2 -3 -4 -5। तो ये हमारे सारे नेगेटिव नंबर्स हो गए। तो इन दोनों को मिलाकर बन गया हमारा इंटीजर, दैट इज पूर्णांक। तो चलिए इसमें ये चीज़ भी लिख देता हूँ। ये नंबर्स कौन कौन से थे, नेचुरल नंबर्स थे, ये पढ़े थे हमने अभी, नेचुरल नंबर्स। ये नंबर्स कौन से थे, होल नंबर्स। क्या क्या कवर हो गया, नेचुरल कवर हो गया, 0 कवर हो गया तो होल आ गया, नेचुरल और 0 कवर कर लिए तो होल आ गया। इसके बाद नेगेटिव नंबर्स, तो इधर नेगेटिव नंबर्स भी हैं। तो इन सबको अगर हमने कवर कर लिया, इन चारों को, तो क्या बन गया, इंटीजर बन गया कि नहीं। आप इस चार्ट से मिला लीजिए, नेचुरल नंबर यहाँ आ गए, 0 यहाँ आ गया, होल नंबर ये मिला के 0 के साथ हो गए, और फिर सारे नेगेटिव नंबर्स को इधर से मिला दिए, तो ये टोटल क्या बन गया, इंटीजर्स बन गया। तो इंटीजर्स समझ में आ गई। तो इसमें भी जैसे अभी पहले हमने क्वेश्चन किया था कि सारे क्या नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, यस। तो इसी तरीके से इंटीजर्स के लिए भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस क्या होते हैं वो देख लेते हैं। जैसे कहा जाता है कि एवरी नेचुरल नंबर इज इंटीजर। सही बात है, सारे नेचुरल नंबर तो इंटीजर्स होते हैं, बिल्कुल सही बात है। अब बात करते हैं अगले की, एवरी होल नंबर
इज इंटीजर। बताइए देखकर कि क्या सभी होल नंबर इंटीजर हैं। यस, सारे होल नंबर इंटीजर के तो अंदर ही आ रहा है, ये भी बात सही है। जब इसका उल्टा पूछ लिया जाएगा कि इज एवरी इंटीजर नेचुरल नंबर, कि क्या सभी इंटीजर नेचुरल नंबर होते हैं, नहीं। इंटीजर कैसे नेचुरल नंबर हो जाएंगे? नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 होता है, और इंटीजर में तो माइनस भी आता है, जीरो भी आता है, तो वो गलत हो जाएगा। फिर एक और बनेगा कि इज एवरी इंटीजर नेचुरल होल नंबर, नेचुरल नंबर, तो नहीं, नेचुरल नंबर भी नहीं होगा, ना वो होल नंबर होगा इंटीजर। तो ये चीज़ याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ट्रू फॉल्स में आ जाती है। तो इसमें हमने फिर एक और चीज़ कवर कर ली, दैट इज इंटीजर, दैट इज पूर्णांक। तो ये 3 चीज़ें कवर हो गई। ये 3 के साथ ये भी 3 कवर हो गई कि नहीं? जीरो भी कवर कर लिया, नेगेटिव नंबर्स हमने यहाँ कवर कर लिए। अभी नॉन इंटीजर्स रह गए हैं, वो जब हम रैशनल के बारे में पढ़ेंगे तब नॉन इंटीजर्स पढ़ लेंगे। तो ये भी हो गया कवर, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो हमने बेसिक सी चीज़ें कवर कर ली, ठीक है। तो ये तो था एकदम बेसिक। अभी क्वेश्चंस इससे रिलेटेड ज़्यादा कुछ पूछे नहीं आते, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं, और इसके जो ट्रू फॉल्स वगैरह हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें हमें याद होना चाहिए, ठीक है। और हाँ, एक और चीज़ में छूट गई मेरे से, मैं वो भी बता देता हूँ आप लोगों को। इसको लिख लेना पॉज करके वीडियो, ठीक है। इंटीजर्स में क्या हम ये कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव पूर्णांक है, ठीक है। क्या हम कह सकते हैं कि ये नेगेटिव पूर्णांक है, नेगेटिव इंटीजर्स हैं, कह सकते हैं, ठीक है। और ज़ीरो के बारे में क्या कहेंगे? नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ज़ीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, ये बात तो आप लोग जानते ही होंगे। क्या ज़ीरो इंटीजर्स में आता है? यस, इंटीजर तो होता है, लेकिन पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर नहीं होता, वो खाली इंटीजर होता है। और जब इधर की बात करेंगे ज़ीरो के राइट हैंड साइड की, तो पॉजिटिव इंटीजर्स, और लेफ्ट हैंड साइड की बात करेंगे तो नेगेटिव इंटीजर्स। तो ये चीज़ रह गई थी, इस चीज़ को देख लीजिए, क्योंकि आगे जब आप क्लासेज में जाएंगे तो कहा जाएगा पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, उस समय कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं। तो चलिए, इंटीजर के बारे में इतना ही था, और 3 चीज़ें हमारी कवर हो गई। इसके बाद हम बात करेंगे रैशनल नंबर की। तो ये थोड़ा सा लंबा डिस्कशन है, क्योंकि रैशनल नंबर एक अच्छा टॉपिक है जिससे बहुत सारे सवाल आते हैं। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो तब तक ये रिवीजन कर लेना है आप लोगों को, और नेक्स्ट क्लास में हम रैशनल नंबर को एक नई ताकत के साथ पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, तब आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है एम्बिशन मैथ्स क्लासेस, इसको सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि और लोगों तक भी ये लेक्चर्स पहुँचें, ठीक है। ओके।